सरपंच पद पर खड़े विष्णु के पक्ष में ग्रामीणों के द्वारा मतदान करने की घोषणा से उनका पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है। भुलवाना सरपंच पद के उम्मीदवार विष्णु का कहना है कि उनके दादाजी सावलिया राम पहले से भी भुलवाना गांव के सरपंच पद पर आसीन रहे हैं। उनको ग्रामीणों के द्वारा सर्वसम्मति से सरपंच पद पर चुना गया था। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही वे आज इस सरपंच पद के चुनाव पर खड़े हुए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की सेवा करना और गांव में व्याप्त गंदगी को समाप्त करके ग्रामीणों की सेवा करना है। विष्णु के पक्ष में अनेकों ग्रामीणों के द्वारा उनके चुनाव निशान सिलाई मशीन का बटन दबा करके उनको भारी मतों से जिताने का दावा किया जा रहा है। वहीं विष्णु ने भी भारी मतों से अपनी जीत का दावा किया है। जानिए हमारे पत्रकार हुकुम गोला से भुलवाना गांव के सरपंच पद उम्मीदवार विष्णु को जिताने के लिए ग्रामीणों ने क्या कहा। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम विष्णु है। मेरे पिताजी का नाम तुहिराम है। विष्णु जी, आपका गांव कौन सा है? मैं गांव भुलवाने का रहने वाला हूँ सर। तो भुलवाना गांव से आप किस पद पर खड़े हुए हैं? मैं सरपंच पद के उम्मीदवार हूँ सर। तो क्या चुनाव निशान है आपका? मेरा चुनाव निशान है सिलाई मशीन। तो विष्णु जी, आप यहाँ चुनाव मैदान में आए हैं, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरे हैं? अगर बस्ती माता मुझे सेवा का मौका देती है, सबसे पहले तो मैं जो गांव का मेन द्वार है, मैं उस पर एक गेट द्वार बनवाएंगे उस पर। और सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है हमारे गांव में, सफाई की व्यवस्था करवाएंगे। और जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी संख्या कम है, उनकी संख्या बढ़वाएंगे। और जो यहाँ पे मीठे पानी की व्यवस्था करवाएंगे। और जो यहाँ पे गंदगी हुई है उनकी निकासी के लिए नालियाँ बनवाएंगे। तो जो भुलवाना गांव है, इसके समीप ही एक ऐतिहासिक प्राचीन चमेलीवन मंदिर स्थित है। उस मंदिर के लिए भी कुछ आपकी योजना है? हाँ जी, जो मंदिर है, जो परिक्रमा मार्ग है, उसमें परिक्रमा मार्ग में पूरे में लाइट लगवाई जाएंगी और कैमरे लगवाए जाएंगे। कैमरे लगवाने के बाद जो वहाँ पे पूरी परिक्रमा है वो पक्की बनवाई जाएगी। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? ओमवीर शर्मा नाम है मेरा। कौन सा गांव है आपका? भुलवाने गांव से हूँ। तो शर्मा जी बताएंगे, जो आपका पंचायत चुनाव चल रहा है, जोर से उसी यहाँ पे है, तो यहाँ पे कई कैंडिडेट सरपंच लड़ रहे हैं, तो आप किसको देना वोट पसंद करेंगे? हमने कैंडिडेट कई पहली बार बनाए और आज भी 5 कैंडिडेट हैं। उनमें हमने सर्वोपरि एक विष्णु लड़का एक ऐसा है जो एक सब समाज को साथ लेकर के चल सकता है, इसलिए हमने उसको चुना है। ऐसा विष्णु में क्या खूबी है जो बोला आप गुस्से कर रहे हैं? मतलब एक सबका ही सम्मान और सबको साथ लेके चलने वाला बच्चा है और ये धार्मिक मतलब भावना का मतलब आदर करता है। तो आपको क्या लगता है विष्णु जी जो वायदे गांववासियों से चुनाव के दौरान किए हैं या कर रहे हैं, क्या उन पर खरा उतरेंगे? हमने उनसे बैठ के बात की तो उनकी जो भावना थी, एक तो हमारे गांव में जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, कोई भी बच्चा गरीब आदमी है, उनके 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये में प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाते हैं, उनके लिए जब हमने कहा इनसे बात करी बैठ करके, तो उन्होंने कहा हमें चाहे पंचायत ग्रांट दे या ना दे, पर हम उन गरीब बच्चों को कोचिंग सेंटर खोल करके उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा, जिससे हमारे गांव का बच्चों का भविष्य सुधर सके। तो आपके गांव की जो मेन समस्या है वो क्या क्या है? मेन समस्या हमारे गांव की सबसे ज़्यादा तो गांव में एक इतनी बुरी रिवाज चली हुई है, पेंशन बनवाने के लिए भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कोई 5,000 लेता है, कोई 10,000 लेता है। तो हमने विष्णु से बैठ के बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं विधवा हो या 60 साल के बाद बुजुर्ग हो या अपंग मतलब अपाहिज हो, कोई भी विकलांग हो, तो उनको मैं उनके घर जा करके उनके कागज़ तैयार करके ऑनलाइन करा के मैं खुद उनके पैसे फार्म जमा करूंगा, जिससे उनको मतलब भाग दौड़ ना करनी पड़े और भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके। ओमवीर शर्मा जी, एक जो गांवों में चुनाव के दौरान या उससे पहले या उसके बाद में एक नशे की प्रवृत्ति जो दे रही है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? देखो, हमारा पूरा प्रयास होगा। पहले तो हमारा ये हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, समझाएंगे, परंतु अगर नहीं होगा तो हम सरकार से भी मतलब इसके लिए और अपने गांव की सरदारी को इकट्ठा करके उसमें फैसला लेंगे कि इस मतलब नशा को किसी तरीक़ा से मतलब ख़त्म किया जा सके। ये फैसला हमारे गांव के सब बुजुर्ग बैठ कर के ही करेंगे, उनके ही सहयोग से हम कर पाएंगे। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत ज़्यादा। आपके
और आपके साथियों का, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा गोपी नाम है। पुरानी पंचायत में मेंबर रह चुका हूँ और जो पुरानी पंचायत के विकास है वो अधूरे पड़े हैं। एक जैसे हमारी छोटी बिरादरियों के लिए मराठा में लाइट वगैरह कुछ भी नहीं पानी की सुविधा है। रात भी हमने जैसे एक्सपायर हो गया था तो उसमें जाकर देखा तो वो बहुत परेशान थे। मोबाइल से लाइट जोड़ के वहाँ पर इतनी गंदगी है कि उनकी सफाई करवाना बहुत ज़रूरी है। सरपंच से हमने ये बात कही, अगर आप बनते हैं तो सबसे पहले छोटी बिरादरियों के मराठा वगैरह। आपने कौन से सरपंच से बात की है? तुहिराम सरपंच से करिए और तुहिराम हमारे लिए विकास करने लायक बालक है और बढ़िया पढ़ा लिखा है और वो हमारे विकास करेगा। इसलिए क्या चुनाव निशान है उनका? उसका सिलाई मशीन निशान है और वो हमारे बढ़िया ही बालक पढ़ा लिखा। तो आप कौन सी बिरादरी से हैं? मैं जाट हूँ और मैं इसी बारे में सबसे पहले उससे यही बात कहूँगा कि जो हमारी छोटी बिरादरी इस चीज़ से दुखी है वो उनके लिए सुविधा की जाए। तो शमशान घाट की जो समस्या है, मेन समस्या है, लाइट नहीं है वहाँ पे। कुछ भी नहीं है जी, वहाँ ना लाइट है नहीं पानी की व्यवस्था है। वो इतने दुखी हैं, वो रात रो रहे थे कि भाई हम भुलवाने गांव में रह के हम सबसे दुखी हैं। आप तुहिराम पे विश्वास करते हैं मतलब सरपंच बनने के बाद भी वो विकास कार्य करवा पाएंगे? इसीलिए हम तुहिराम के साथ हैं, तुहिराम के बच्चे विष्णु के साथ हैं और वो विकास भी करेगा और उससे हमें उस पर पूरा तो विश्वास है। आपको ये लग रहा है कि विष्णु ने जो वायदे किए हैं ग्रामवासी उस चुनाव के दौरान, चुनाव जीतने के बाद वो उन वायदों को पूरा करेंगे? वो पूरा करेगा, हमें पूरा विश्वास है। सभी छोटी बिरादरी और बड़ी बिरादरी उसी के साथ है। तो आप ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम यही संदेश देना चाहिए, अगर तुहिराम बनेगा तो आपका गांव का विकास भी होगा और सफाई और जो भी परेशानी लाइट वगैरह की है सुविधा अच्छी मिलेगी। तो इसीलिए आप विकास के लिए वोट तो करेंगे? विकास के लिए तुहिराम के लड़के को वोट दे रहे हैं। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद और आपका और लाइट उनके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम धर्मपाल है। धर्मपाल जी, कौन सा गांव है आपका? मैं भुलवाने का निवासी हूँ। तो भुलवाना में जो सरपंच पद पे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, आप उनमें से किस उम्मीदवार को सही मानते हैं? मैं विष्णु सुपुत्र तुहिराम को सही मानता हूँ। तो क्या चुनाव निशान है उनका? उनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है। तो आप क्यों उनको सही मानते हो? क्या क्या उनमें खासियत है? क्या वो करना चाहते हैं गांव के लिए? क्या उनकी घोषणा है? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि एक तो उनकी बस्ती माता के प्रति विचारधारा बहुत अच्छी है और उनमें काम करने की बहुत क्षमता है। तो क्या क्या उन्होंने मुद्दे ग्रामवासियों के सामने रखे हैं जिनसे सहमत होकर के आप उनको समर्थन दे रहे हैं? उनके गांव के जो मुद्दे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहला मुद्दा मुझे उनका ये लगता है कि वो गांव के लिए मुख्य द्वार बनवाएंगे, कि अब तक हमारे गांव में जो गांव की जो पहचान थी वो नहीं थी और चमेलवन धाम के लिए उन्होंने जो बोला है वो बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। चमेलवन धाम हमारी पहचान है और गांव में हमारे जो सफाई का स्तर है वो भी कम है, इसलिए उन्होंने सफाई के स्तर पर भी बहुत अच्छा बोला है। इस गांव में जो मेन जो समस्या है, यहाँ पे ग्रामीणों को समय पर पेंशन नहीं मिलती है। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन भी नहीं बंधी है जो पेंशन के पात्र हैं। क्या उन्होंने इसको लेकर कोई घोषणा की है? देखो, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है, पर उन्होंने ये वादा किया है कि गांव में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पैसे लेके पेंशन बनवाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा। बुजुर्गों का सम्मान होगा और बुजुर्गों के लिए पेंशन जो बनवाने का कार्य या और भी बहुत सारे कार्य हैं वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे किए जाएंगे। तो आप उनके चुनाव चिन्ह उनका कौन सा है जिस पे आप बटन दबाएंगे? उनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है और हम उससे सहमत हैं और बस्ती माता की अगर कृपा होती है तो वो विजयी होंगे। आप उनके विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे? हम उसके विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे और सबसे अच्छा मुद्दा मुझे उनका ये लगता है कि हमारे गांव में बच्चों के खेलने के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं है। कई बार बच्चों के दौड़ने के कारण रोड पे बहुत से हादसे हो चुके हैं, तो उन सभी समस्याओं को देखते हुए उन्होंने बताया है कि वो सरकार से प्रयास करेंगे और स्टेडियम के लिए ग्रांट लेकर आएंगे। इसलिए आप समर्थन कर रहे हैं उनका? जी हाँ। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।